हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद समरीज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। इसका इंट्रोडक्शन मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो बच्चों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बच्चों, हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें 140 दिया हुआ है, 156 दिया हुआ है, 3825 दिया हुआ है, 5005 दिया हुआ है, 7429 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये 140 है जैसे, इसको हमें क्या करना है, प्रोडक्ट एज ए प्राइम फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहला मैं पार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट मेरे पास दिया हुआ है 140 दिया हुआ है, इसे क्या करना है, प्रोडक्ट एज ए प्राइम फैक्टर। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसका फैक्टर करूँगा। यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ 70 हो जाएगा। यहाँ फिर अगेन मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे अगेन मैं क्या करूँगा, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, इस वजह से बच्चों यहाँ पे मैं 5 से डिवाइड करूँगा। तो 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ 7 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे अगेन मैं 7 से डिवाइड करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी 140 को अगर मुझे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखना है, तो यहाँ पे 140 इस कल्टू में मेरे पास हो जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में 7। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में 7। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी बच्चों। सेकंड पार्ट हम देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट जो कि मुझे दिया हुआ है, सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है 156। तो यहाँ पे 156 ले रहा हूँ बच्चों, इसको भी क्या करना है, फैक्टर करेंगे। यहाँ 156 ले रहा हूँ बच्चों, यानी फैक्टर करूँगा। यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे 78 हो जाएगा। 7 2 समझ रहे होंगे आप, 2 7 से डिवाइड होगा। और यहाँ पे 16 यानी 1 इधर आ जाएगा, तो 16 हो जाएगा, यानी 8 टाइम्स हो जाएगा। ये बात आप समझ आ रही होगी आपको। तो यहाँ पे 2 बच्चों, और यहाँ पे बच्चों में 3 से 3 टाइम्स जाएगा, और उसके बाद 1 इधर आ जाएगा, यानी 18 हो जाएगा, यानी 9 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद 13 बच्चों, 13 यहाँ पे आपको, तो 13 या फिर बच्चों 3 से कर सकता हूँ मैं, यहाँ 3 से कर दूंगा बच्चों यहाँ पे। तो 3 यहाँ 13 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे मैं अब यहाँ से 13 और वहाँ पे 1 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। तो यानी 56 को लिखना है बच्चों। तो यहाँ मेरे पास 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 13। तो यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर में 2 और मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 13। बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर से ही पहले हम ट्राई करते हैं, उसके बाद अगर नहीं डिवाइड होता तो फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, ऐसे हम करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट बच्चों मेरे पास है 3825। थर्ड पार्ट मैं यहाँ ले रहा हूँ। थर्ड पार्ट बच्चों मेरे पास है 3825 दिया हुआ है। 3825 का मैं फैक्टर करूँगा बच्चों। यहाँ मैं ले रहा हूँ, यहाँ बच्चों मैं चेक कर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ये बच्चों 2 से डिवाइड नहीं होगा, इस वजह से ये 3 से कंसिडर करेंगे। 3 से यहाँ बच्चों 3 बन जाए 3 है, और 3 मैं 3 से कर रहा हूँ, मतलब 2 से नहीं कर रहा हूँ, 3 से कर रहा हूँ। तो 3 और यहाँ पे बच्चों 2 टाइम्स जाएगा, और फिर 7 टाइम्स जाएगा, और उसके बाद 2 यहाँ पे 6 हो जा रहा है, तो 2 21 हो जा रहा है 7 टाइम्स, और यहाँ पे 1 बच रहा है, यानी यहाँ पे 5 टाइम्स जा रहा है 3 से। ये बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 3 से मैं फिर अगेन ले रहा हूँ बच्चों, तो ये फिर 3 से 4 टाइम्स, और फिर यहाँ पे
3 से मैं अगेन 2 टाइम्स, और 3 से मैं अगेन यहाँ पे, तो 3 5 या 15 यहाँ पे, फिर अगेन आप ध्यान समझिएगा, फिर अगेन बच्चों यहाँ 5 लास्ट में है, तो यहाँ 3 से मैं देख रहा हूँ नहीं कट रहा है, तो 5 से डिवाइड करूँगा मैं, तो 5 से बच्चों यहाँ कितनी बार जाएगा, 5 8 या 40 होता है, तो 8 टाइम्स जाता है बच्चों यहाँ 5, और 5 25 यानी 5 टाइम्स जाएगा बच्चों यहाँ पे। अगेन मैं बच्चों 5 ले रहा हूँ यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ 5, फिर यहाँ पे 17 टाइम चला जाएगा बच्चों यहाँ पे, फिर 17 से मैं डिवाइड करूँ इसको, 17 से 1 टाइम चला जाएगा बच्चों, यानी हमें लिखना है 38 25 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में 3 है, मल्टीप्लाई में 5 है, और मल्टीप्लाई में 5 है बच्चों, और मल्टीप्लाई में 17 है बच्चों, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और 5 की पावर में 2 और मल्टीप्लाई में 17 इक्वल टू, मैं यहाँ इसको ऐसे भी यानी 38 25 ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। मैं इसका फोर्थ पार्ट भी देख रहा हूँ, आप लोग समझिएगा ध्यान से। फोर्थ पार्ट मेरे पास है, फोर्थ पार्ट मेरे पास 5005 है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 5005, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ बच्चों 5 से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 5 1 टाइम्स जाएगा, 00 लगा हुआ 5 अगेन यहाँ ले रहा हूँ मैं यहाँ बच्चों, अब ध्यान समझिएगा। तो अब बच्चों मैं देख रहा हूँ ये किससे डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं बच्चों, 3 से भी नहीं होगा, और फिर 5 से भी नहीं होगा, फिर 7 से चेक करता हूँ बच्चों मैं 7, तो 7 का 1 टाइम्स 7 जा रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है यानी 30 हो जा रहा है, तो 7 यानी 4 टाइम्स हो जाएगा 28, और यहाँ पे 2 बच जाएगा तो 21 यानी 7 3 21 यानी 3 टाइम्स चला जाएगा बच्चों। और फिर बच्चों मेरे यहाँ देख रहा हूँ मैं, फिर बच्चों यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, इससे 7 से नहीं जाएगा यानी 11 से होगा, तो 11 1 टाइम्स यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 टाइम्स। समझ रहे हैं बच्चों, आप समझ रहे होंगे बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों 33 टाइम्स बच्चों, सॉरी 13 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। फिर 13 से मैं करूँगा यहाँ पे 13 और अपॉन में 1 टाइम्स, यानी मैं 5005 को मैं लिखूँगा 5 मल्टीप्लाई में 7 और मल्टीप्लाई में 11 और मल्टीप्लाई में 13। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी बच्चों। इसका बच्चों में इसका 5th पार्ट देख लेते हैं बच्चों। 5th पार्ट हमें दिया हुआ है 7429 दिया हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं 7429 यहाँ मैं कर ले रहा हूँ बच्चों, आप ध्यान समझिएगा। तो ये बच्चों यहाँ पे ये जो डिवाइड होगा बच्चों ये 17 से होगा बच्चों, तो 17 तो 4 टाइम्स हो जाएगा बच्चों 60, समझ रहे हैं आप, 68 हो जाएगा। फिर यहाँ बच्चों 68 यानी 6 बच जा रहा है, तो 16 17 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 टाइम्स, समझ रहे होंगे 62। फिर बच्चों यहाँ पे 7 टाइम्स चला जाएगा, तो 17 से 119 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों अब फिर मैं देख रहा हूँ बच्चों यहाँ पे अगर मैं किससे डिवाइड करूँ तो 19 से होगा बच्चों, ये 19 से में 19 2 या 38 यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा बच्चों, 38 5 बच रहा है यानी 57, तो 19 और 3 टाइम्स यानी 57 यानी 3 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। फिर बच्चों मैं यहाँ पे 23 1 टाइम्स
यानी मैं लिख सकता हूँ 7429 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 17 और मल्टीप्लाई में 19 और मल्टीप्लाई में 23। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन सेकंड देखिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो बच्चों कहने का मतलब है हमें जो नंबर दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। और मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन में प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, उसको वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बच्चों, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमें पहला पार्ट दे रखा है बच्चों, पहला पार्ट मेरे पास दे रखा है 26 एंड 91 दे रखा है बच्चों। तो इसको क्या करना है, पहले हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद वेरीफाई भी करेंगे प्रॉपर्टी जो हमारी होती है। तो बच्चों आप लोग ध्यान से समझिएगा, 26 है मेरे पास बच्चों, पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहले 2 है तो यहाँ पे बच्चों 13 हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ बच्चों 13 और 13 यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी मैं 26 को लिख सकता हूँ बच्चों इक्वल टू में 2 और मल्टीप्लाई में 13। सिमिलरली बच्चों मैं यहाँ कर ले रहा हूँ 91 का फैक्टर बच्चों, तो 91 का यहाँ 7 से करूँगा बच्चों, तो यहाँ 13 हो जाएगा। और यहाँ बच्चों फिर अगेन मैं 13 से करूँगा बच्चों, 13 1 हो जाएगा, यानी मैं 91 को अगर लिखना चाहूँ बच्चों तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको 7 और मल्टीप्लाई में 13। तो बच्चों हमें क्या करना है, पहले मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल लेता हूँ, यानी यहाँ पे एलसीएम, यहाँ ब्रैकेट में ऑफ, यहाँ पे चलिए ऐसे लिख दे रहा हूँ 26, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 का, तो एलसीएम 26 और 91 का। तो बच्चों यहाँ एलसीएम जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है बच्चों, तो यहाँ बच्चों पहले 2 है तो यहाँ 2 भी आएगा, और फिर बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 है, यानी हर फैक्टर यहाँ इंक्लूड होगा। तो यहाँ 2 है तो 2 को मैंने कंसीडर कर लिया क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं बच्चों। 7 है तो 7 भी ले लूँगा, यहाँ 13 है 13 भी कंसीडर करूँगा बच्चों। तो इसका जो बच्चों एलसीएम हो जाएगा इक्वल टू में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 182 एलसीएम आ जाएगा बच्चों। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ यहाँ बच्चों कर रहा हूँ मैं, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 का हमें एचसीएफ निकालना है बच्चों। यहाँ पे कर ले रहा हूँ मैं एचसीएफ यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वल ही रहने देते हैं बच्चों, यहाँ पे इक्वल ही रहने दो, इक्वल है। हमें एचसीएफ निकालना है बच्चों। तो एचसीएफ क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर की हम बात करें बच्चों, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बच्चों, तो दोनों में जो कॉमन मिल रहा है बच्चों वो मिल रहा है मुझे 13 मिल रहा है, यानी एचसीएफ जो मेरे पास आया है 26 और 91 का आया है 13। आई होप ये बात समझ आपको आई होगी। तो बच्चों अब क्या है मेरे पास, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना है यानी एलसीएम इक्वल टू में एचसीएफ इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी फर्स्ट नंबर और इनटू में मान लेते हैं सेकंड नंबर, यानी पहला नंबर और सेकंड नंबर माना है मैंने इसको, मतलब यही है, फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई किया मैंने। तो एलसीएम मेरे पास क्या है 182 है बच्चों, और फिर मेरे पास एचसीएफ क्या है 13 है बच्चों, और इस इक्वल टू फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या है 26 है, और सेकंड नंबर क्या है 91 है। समझ में आपको आ रही होगी बच्चों। तो अगर हम देख रहे हैं तो दोनों का मल्टीपल में आंसर बिल्कुल सेम आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो इस वजह से
हमारा ये वेरीफाई हो गया है, हैंस वेरीफाई हो गया है। तो फर्स्ट पार्ट बच्चों मेरे पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में हमें 510 दिया हुआ है एंड 92 दिया हुआ है। तो इसका भी सेम प्रोसेस से मैं क्या करूँगा, पहले फैक्टर करूँगा किसका, 510 का। यहाँ 2 से यहाँ बच्चों 255 हो जाएगा, कर दे रहा हूँ बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 8 टाइम्स जाएगा बच्चों। यहाँ 5 यानी 5 टाइम्स चला जाएगा बच्चों। यहाँ पे फिर अब 17 से जाएगा बच्चों, तो 17 ऐसे सॉरी 5 ले रहा हूँ यहाँ पे, पहले 5 लेना है क्योंकि हम पहले स्मॉल नंबर लूँगा मैं। तो यहाँ पे पहले स्मॉल नंबर, यहाँ आ जाएगा 17 बच्चों। अब मैं 17 से करूँगा बच्चों, तो 17 1 टाइम्स आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे 510 को मैं लिखूँगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में 17 लिखूँगा बच्चों। तो बच्चों इसी तरह मैं क्या करूँगा, 92 का भी फैक्टर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो 92 का अगर फैक्टर करूँगा बच्चों, जो कि मैंने यहाँ बता रहा हूँ बच्चों, तो 92 का फैक्टर करूँगा बच्चों मैं, तो 2 से डिवाइड होगा बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों, आप समझ रहे होंगे बच्चों। तो 92 46 हो जाएगा, 2 से करूँगा बच्चों। तो अगेन मैं यहाँ 2 से नेक्स्ट करूँगा, तो यहाँ 23 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर अब 23 है, तो 23 से ही जो है उसकी कटेगा नहीं, 23 1 टाइम्स हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम 92 को यहाँ लिख रहे हैं, 92 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, तो 92 इक्वल टू में 2 और मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 23 लिख सकता हूँ बच्चों। हमें क्या करना है बच्चों, अब हमको निकालना है एलसीएम। यहाँ कर लेता हूँ एलसीएम, यहाँ पे लिख लेता हूँ 510 कॉमा 92 को ऐसे लिख लेता हूँ बच्चों ब्रैकेट में। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है बच्चों। तो एलसीएम अगेन यहाँ 2 है, तो 2 मैक्सिमम टाइम्स 2 टाइम्स है, तो जो मेरे पास बच्चों यहाँ 2 हो जाएगा। तो 2 मैक्सिमम मल्टी फैक्टर यानी 2 बार हो जाएगा। फिर मैं 3 देख रहा हूँ, तो 3 भी कंसीडर होगा बच्चों यहाँ पे। फिर बच्चों यहाँ पे 5 भी होगा कंसीडर। फिर बच्चों मेरे पास 17 होगा कंसीडर, और फिर बच्चों मेरे पास 23 भी होगा बच्चों। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम अभी एलसीएम निकाल रहे हैं बच्चों। तो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों आप 23 और 460 आ जाएगा बच्चों। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे एचसीएफ निकाल रहा हूँ, एचसीएफ बच्चों, एचसीएफ यहाँ पे किसका निकालूंगा मैं, एचसीएफ 510 का एंड यहाँ पे 92 का, इसको भी निकाल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इस अब यहाँ बच्चों क्या करें, कॉमन देखते हैं हम एचसीएफ में। तो एचसीएफ कॉमन 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं देख लेता हूँ बच्चों, यहाँ 3 है बट यहाँ 3 नहीं है, तो इस वजह से बच्चों इसका 3 नहीं कंसीडर किया जाएगा बच्चों। तो बच्चों आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे 5 है बट यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 17 है बट यहाँ 17 नहीं है। तो यहाँ पे यानी जो मेरे पास एचसीएफ हो जाएगा बच्चों। अब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, यानी एचसीएफ मेरे पास 2 ही होगा बच्चों। आई होप की बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बच्चों अब क्या करना है हमें, एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। तो एलसीएम मेरे पास क्या है 23 और 460, एचसीएफ क्या है 2 है, और फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या है 510 है, सेकंड नंबर क्या है बच्चों 92 है। आई होप तो बच्चों ये मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों आप, तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ पे लिख दूंगा हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड हो चुका है बच्चों।
तो बच्चों ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट भी हम देख लेते हैं बच्चों। तो थर्ड पार्ट बच्चों हम देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? थर्ड पार्ट में मुझे बच्चों दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में मेरे पास है 336 एंड 54 दिया हुआ है बच्चों। तो बच्चों सिमिलरली 336 का फैक्टर निकालूंगा मैं, तो 2 से ही डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होगा बच्चों, तो यहाँ पे 1 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ पे 1 यानी 13 हो जाएगा, यानी 6 टाइम जाएगा बच्चों। फिर अगेन ये यहाँ 16 यानी 8 टाइम्स मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो यहाँ पे अगेन मैं 2 से कर रहा हूँ बच्चों, आपको समझ आ रही होगी बात, यहाँ ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है आपको। तो अगेन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, 2 से मैंने ले लिया है 2 यानी 84 हो जाएगा बच्चों। मैं अगेन यहाँ पे 2 ही लेता हूँ, तो 2 यानी 42 हो जाएगा बच्चों। मैं अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी मैं 21 कंसीडर कर रहा हूँ बच्चों। अगेन ये बच्चों ओ होगा, अब ये 3 से होगा बच्चों, तो 3 यानी 7 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। फिर अगेन ये बच्चों यहाँ 7 से, तो यहाँ बच्चों समझ रहे हो गया बच्चों, यहाँ 1 टाइम्स हो जाएगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों 336 को मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 7। सिमिलरली बच्चों यहाँ कर ले रहा हूँ इसका भी फैक्टर निकाल लेता हूँ 54 का, 54 को यहाँ कर लेता हूँ मैं, 2 से फैक्टर होगा तो 27 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर भी मैं 3 ले रहा हूँ क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ मेरे पास 9 हो जाएगा बच्चों। यहाँ बच्चों मैं ले रहा हूँ 3 अगेन, तो यहाँ बच्चों 3 3 जा 9 हो जाएगा बच्चों। यहाँ फिर अगेन ले रहा हूँ 3, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, यानी मैं लिखूँगा यहाँ 54 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 3। तो बच्चों अगर हम बात करें एलसीएम, यहाँ ले रहा हूँ एलसीएम इसका 336, यहाँ पे और लिख रहा हूँ 54 यहाँ बच्चों। तो इक्वल टू में फिर अगेन सेम प्रोसेस मेरे पास होगा बच्चों। यहाँ पे एलसीएम की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ एलसीएम यहाँ ले रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि वहाँ पे, तो यहाँ 2 है 2 4 टाइम्स क्योंकि मैक्सिमम वाले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। अब 3 देख लेते हैं, तो 3 भी 3 टाइम्स मैक्सिमम है, तो यहाँ मैक्सिमम लेंगे बच्चों 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। और फिर 7 देख लेते हैं बच्चों, तो 7 मल्टीप्लाई में 7। आई होप कि बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चों। तो अब मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, तो एलसीएम अगर बात करें यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप अगर बच्चों, तो मल्टीप्लाई जो हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई के बाद आंसर आएगा वो आएगा 3024 आएगा। और बच्चों अब हम निकालना है, क्या निकालना है, मुझे निकालना है HCF। तो HCF यहाँ लिख लेता हूँ HCF बच्चों, यहाँ पे ध्यान समझिएगा आप लोग, यहाँ पे HCF है, यहाँ पे HCF की बात कर रहा हूँ। HCF 336 और 54 का HCF हमें निकालना है। तो HCF में क्या देखते हैं, HCF बच्चों कॉमन केवल देखते हैं, तो यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। कॉमन की बात कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ 3 टाइम्स है बट यहाँ एक ही टाइम्स है, तो इस वजह से बच्चों 3 जो कॉमन होगा, यानी 3 इधर भी है एक इधर भी 3 है, और इधर भी 3 एक है, इधर 3 टाइम्स है, बट कॉमन की बात कर रहा हूँ 3 कॉमन मिल रहा है बच्चों। तो इस वजह से जो आपका HCF आ जाएगा बच्चों वो 6 आ जाएगा बच्चों। तो अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें बच्चों तो वेरीफाई कर सकता हूँ, LCM इंटू में HCF इक्वल टू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर बच्चों। तो एलसीएम मेरे पास है 3000, यहाँ पे 24 है, और मल्टीप्लाई में मेरे पास HCF क्या है 6 है, और इक्वल टू में फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या है बच्चों 336 है,
और सेकंड नंबर क्या है बच्चों मेरे पास 54 है, उसका यानी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों आप दोनों का, तो आंसर बिल्कुल आपका सेम आएगा। तो यानी यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ बच्चों, हेंस, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हेंस, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड। तो आई होप कि सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा बच्चों, आप लोग ध्यान से, मैं पढ़ रहा हूँ। फाइंड the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। तो बच्चों हमें क्या करना है, अब LCM और HCF निकालना है बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि अभी तक मैंने 2 नंबर का निकाला था, अब मैं 3 नंबर्स का LCM और HCF निकाल रहा हूँ बच्चों। तो मैं यहाँ प्राइम फैक्टर नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बच्चों, आपको लिख दिया मैंने, क्योंकि मैं कई बार क्वेश्चन समझा चुका हूँ बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन में मतलब करना आपका, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने 12 को बच्चों 2 इंटू में 3 लिख सकता हूँ मैं। इसी तरह 15 को मैंने 3 इंटू में 5 लिख दिया, 21 को मैंने 3 इंटू 7 लिख दिया। तो बच्चों इसको 2 इंटू 2 है तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 ऐसे लिख सकता हूँ। तो बच्चों पहले मैं क्या कर दे रहा हूँ, HCF निकाल रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो HCF क्या होता है, जो कॉमन मिले, यानी तीनों का हमें 12 और 15 और 21 का HCF निकालना है। तो हमें देखना है तीनों फैक्टर में कौन सा कॉमन, मुझे कौन सा फैक्टर मिल रहा है। तो बच्चों अगर यहाँ कॉमन की बात करें तो 3 इधर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यानी HCF मेरे पास हो जाएगा 12, 15, 21 का 3 हो जाएगा। तो आई होप ये बात बच्चों आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बच्चों मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट मुझे करना है बच्चों, हमें अब LCM निकालना है बच्चों। तो LCM की बात करूँगा बच्चों, तो यहाँ LCM लिख दे रहा हूँ, LCM। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ 2, पहले मैं 2 ले रहा हूँ, तो 2 मैक्सिमम टाइम कितनी बार आया वो कंसीडर करूँगा। तो यहाँ 2 2 बार आया है, तो 2 बार कंसीडर करूँगा। अब 3 ले रहा हूँ बच्चों, 3 मैक्सिमम कितनी बार आया है, तो एक बार इधर भी, एक बार इधर भी, एक बार यहाँ पर भी है, तो 3 एक ही बार कंसीडर होगा। नेक्स्ट मेरे पास 5 है, तो 5 भी है, तो यानी 5 भी कंसीडर हो जाएगा। और नेक्स्ट मेरे पास कौन सा टर्म है, 7 है, तो 7 भी कंसीडर, यानी मतलब कंसीडर किया जाएगा बच्चों। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। यानी 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7, यानी इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 420 आ जाएगा। यानी मेरे पास जो LCM आया है बच्चों, वो आ गया है 420। यानी फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा थर्ड क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट इसका बच्चों, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। सेकंड पार्ट में देख रहा हूँ, तो सेकंड पार्ट में मेरे पास है 17 है। तो 17 को अगर मैं लिखना चाहूँ बच्चों, तो 1 इंटू में 17 लिखूँगा बच्चों। और इसी तरह बच्चों मेरे पास क्या है, 23 है, 23 को मैं 1 इंटू 23 लिख सकता हूँ बच्चों। इसी तरह मेरे पास 29 है बच्चों, तो 29 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू में 29 लिख सकता हूँ बच्चों। ये 29 का तो फैक्टर होगा नहीं बच्चों। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चों। तो अब हम यहाँ बात करें अगर HCF की, HCF, तो HCF यानी तीनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो तीनों में एक ही कॉमन, 1 ही कॉमन है, तो इस वजह से HCF हो जाएगा बच्चों 1। और LCM क्या हो जाएगा बच्चों, LCM सारे फैक्टर कंसीडर किए जाएंगे, यानी 17 मल्टीप्लाई में 23 और मल्टीप्लाई में 29, यानी इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाता है 11,339 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी LCM मेरे पास आया है 11,339। तो बच्चों आई होप कि सेकेंड पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों में थर्ड पार्ट पे चल रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट मेरे पास क्या दिया हुआ है बच्चों, थर्ड पार्ट मेरे पास 8 और 9 और 25 है। तीनों का हमें क्या करना है, हमें LCM और HCF फाइंड करना है बच्चों। तो 8 को मैं अगर यहाँ लिखूँ बच्चों, 8 इजकल टू मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 8 इजकल टू में 2 मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 2 लिख सकता हूँ बच्चों। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर में
3 लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, आपको बात समझ आ रही होगी। अगेन मैं 9 को अगर लिखना चाहूँ बच्चों तो 3 इंटू में 3 लिख सकता हूँ, यानी मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों। सिमिलरली बच्चों 25 को मैं लिखूँ अगर तो 25 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई में 5 और इक्वल टू में 5 की पावर में 2 लिख सकता हूँ बच्चों। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों यहाँ पर मैं अगेन अगर बात करूँ बच्चों तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम की बात कर दे रहा हूँ तो एलसीएम क्या होगा बच्चों, यहाँ एलसीएम मेरे पास मैक्सिमम पावर हम देखते हैं, मतलब मैक्सिमम सारे नंबर कंसीडर किए जाएंगे कि सारे नंबर डिफरेंट है, तो यहाँ 2 की पावर में 2 यानी 3 कंसीडर किया जाएगा बच्चों। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ 3 की पावर में 2 ही कंसीडर किया जाएगा, यहाँ 5 की पावर में 2 कंसीडर किया जाएगा बच्चों। यानी मेरे पास जो एलसीएम हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 3 की पावर में यानी 8 हो जाएगी। ये इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि वही है लिखा मैंने, 3 की पावर में यहाँ ये 9 हो जाएगा और यहाँ 5 25 हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर इसका बच्चों मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1800 हो जाएगा, क्योंकि 9 और ये अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। बाकी बच्चों मैं एचसीएफ फाइंड कर रहा हूँ, तो एचसीएफ क्या होता है, जो सारे नंबर हैं उनमें कॉमन, सारे फैक्टर उनमें कॉमन कौन सा है, तो एचसीएफ बच्चों यहाँ पे केवल 1 कॉमन मिल रहा है, तो यानी एचसीएफ मेरे पास 1 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, आप लोग ध्यान से समझिएगा। गिवन दैट एचसीएफ 306 657 इक्वल टू में 9 फाइंड द एलसीएम, यानी हमें क्या दिया हुआ है 306 और 657 हमें दिया हुआ है, जिसका मुझे दिया हुआ है एचसीएफ 9, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है बच्चों। आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का। तो आप लोग, तो मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया है, मैंने क्या पढ़ाया है, एलसीएम N2 में एचसीएफ इक्वल टू में फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू में होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों। तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जिन बच्चों ने नहीं देखा वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो बच्चों हमें पहला नंबर मेरे पास क्या है, यानी हमको एचसीएफ दिया हुआ है, तो एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9 दिया हुआ है बच्चों, और मल्टीप्लाई में एलसीएम हमें फाइंड करना है बच्चों। तो एलसीएम मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ एलसीएम, और फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या है 306 है, और सेकंड नंबर मेरे पास क्या है 657 है बच्चों। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी बच्चों। तो अब क्या करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 306 मल्टीप्लाई में 657 और 9 जो मेरे पास हो जाएगा बच्चों, 9 मेरे पास नीचे आ जाएगा। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद बच्चों जो आंसर आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा बच्चों 22 और 338 आ जाएगा, यानी मेरे पास एलसीएम जो मेरे पास आएगा वो बच्चों आ जाएगा 22,338, यानी यही मेरे पास आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप ये बात बच्चों आपको समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5th पे। तो बच्चों 5th मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने करा रखा है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस वजह से 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का नहीं करा रहा हूँ बच्चों, मैं 6 क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 5th क्वेश्चन इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने करा रखा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कह रहा एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 इन मल्टीप्लाई मतलब इंटू मतलब मल्टीप्लाई
6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कह रहा है क्यों ये नंबर्स कंपोजिट नंबर हैं। तो बच्चों यहाँ पे मुझे फर्स्ट नंबर जो दिया है 7 है, 11 है और मल्टीप्लाई में 13 है और मल्टीप्लाई में यहाँ पे प्लस के बाद यहाँ 13 लगा हुआ है बच्चों, इसका आपको ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 13 ले रहा हूँ कॉमन, क्योंकि 13 यहाँ प्लस लगा हुआ है यहाँ पे, तो 13 इधर भी है 13 इधर भी है, तो 13 ले रहा हूँ कॉमन। तो अंदर मेरे पास बच रहा है बच्चों 7 और मल्टीप्लाई में 11 यहाँ से, क्योंकि 30 यहाँ मल्टीपल में है, और प्लस यहाँ पे 1 बच रहा है बच्चों। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बच्चों आप लोग ध्यान से वीडियो को समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ आएगा। और जो बच्चे नए हैं बच्चों, इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10th की सारी वीडियो फुल बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी। तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ मैं 7 मल्टीप्लाई में 11 77 हो जाएगा, और यानी 13 और मल्टीप्लाई में 77 और प्लस 1 है मेरे पास, यानी मेरे पास हो जाएगा 13 और मल्टीप्लाई में 78। तो बच्चों 78 मेरे पास कंपोजिट नंबर है और 13 भी है, और तो 78 कंपोजिट नंबर है, यानी मेरे पास कंपोजिट नंबर कौन सा कंपोजिट नंबर, मैंने कंपोजिट नंबर आपको समझा रखा है वीडियो में इंट्रोडक्शन की। यानी कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो बच्चों यहाँ 13 मल्टीप्लाई में है, इसके भी बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे, तो यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं। इस वजह से जो ये नंबर मेरे पास है बच्चों, ये कंपोजिट नंबर, देयरफॉर यहाँ लिख दूँगा देयरफॉर कंपोजिट यहाँ नंबर लिख दे रहा हूँ बच्चों। सिमिलरली बच्चों क्या करना है मुझे, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में 6 और मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 5 को हम क्या करना है, कंपोजिट नंबर शो करना है बच्चों। तो यहाँ बच्चों मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ, 5 यहाँ पर भी, 5 प्लस के बाद 5 यहाँ पे, 5 में कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे। तो अंदर मेरे पास बच रहा है 7 मल्टीप्लाई में 6, यहाँ मल्टीप्लाई है बच्चों, मल्टीप्लाई में यहाँ 5 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में 4, फिर मल्टीप्लाई में 3, फिर मल्टीप्लाई में 2 और 1 और प्लस में 1। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ 5 है, यानी 5 है, 5 और मल्टीप्लाई में ये सारा नंबर है 1 है, 7 6 है, और यहाँ 4 है, 1 तो एज इट इज रहेगा, तो 3 है, मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ मैं 1 भी लिख ले रहा हूँ। अच्छा, और इसको 1, ये वाला 1 इधर आप कंफ्यूज ना हो, 1 यहाँ लिख ले रहा हूँ और प्लस में 1 है, यानी इसके भी बहुत सारे फैक्टर हैं। बट कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो 2 फैक्टर से ज़्यादा होते हैं, तो यानी इसके भी ये भी कंपोजिट नंबर है। देयरफॉर इट इज़ आल्सो कंपोजिट नंबर, इट इज़ आल्सो कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन बच्चों मेरे पास बचा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है ये। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 7 क्वेश्चन है बच्चों, आप ध्यान समझिएगा बच्चों। तो पढ़ रहा हूँ मैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सानिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 around of the field, while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they are both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they again at the starting point? तो कहने का मतलब बच्चों है, देयर इज सर्कुलर, एक सर्कुलर पाथ है
जिसमें सानिया को एक राउंड लगाने में 18 मिनट लगता है और रवि जो है उसे 12 मिनट लगता है बच्चों। सेम और स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे 12 मिनट लगता है। तो कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड देन सेम टाइम गो इन सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो दोनों कह रहे हैं कि नेक्स्ट कब वो दोनों एक साथ सेम पॉइंट पे मिलेंगे, जहाँ से वे स्टार्ट कर रहे हैं तो कितनी देर के बाद सेम पॉइंट पे वो दोबारा मिलेंगे। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, यानी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका, 18 और 12 का। तो पहले क्या करना पड़ेगा, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो फैक्टर निकालना मैंने आपको बताया है। तो 18 का हमें क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ बच्चों 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूँगा बच्चों, यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ बच्चों फिर अगेन 3 से होगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से 9 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों फिर यहाँ पे 3 1 टाइम्स, यानी मैं 18 इक्वल टू मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 3। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे 12 का भी हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। 12 यहाँ 2 है, यहाँ 6 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे मैं 3 कर दे रहा हूँ, 3 1 3 हो जाएगा। यानी मैं 12 इक्वल टू अगर लिखूँगा बच्चों मैं यहाँ पे, तो 2 और मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा बच्चों। आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है एलसीएम। इसका एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 का निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, सारे टर्म कंसिडर किया जाता है। 2 यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 2 इंटू में 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ बच्चों 3 यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ 2 यानी 3 भी 2 टाइम्स कंसिडर होगा। 3 इंटू में 3 यानी बच्चों कितना हो गया, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी 9 और मल्टीप्लाई 4 यानी 36, जो कि बच्चों हमें मिनट में दिया हुआ है। तो दैट्स में ये भी मिनट में हो जाएगा। यानी सानिया एंड रवि विल मीट्स अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। यानी 36 मिनट के बाद आफ्टर, यानी आफ्टर यहाँ लिख दूंगा आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर 13 मिनट सानिया, यहाँ लिख दे रहा हूँ सानिया, यहाँ लिख दे सोनिया है बच्चों, सॉरी सोनिया एंड सोनिया एंड रवि मीट्स, यहाँ पे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, यानी 36 मिनट के बाद सोनिया एंड रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे अगेन मिलेंगे। तो बच्चों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो बच्चों प्यारा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।